Hi guys, hello everyone. Welcome to the ServiceNow Mastery Beginner Series और आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है? A major incident is a critical issue that significantly impact the business operations, like an outage of a core system. It's different from the normal incidents because it need immediate action and often involve multiple teams, communication and fast resolution. तो गाइस मेजर इंसिडेंट क्या होता है? मेजर इंसिडेंट वो एक क्रिटिकल इशू होता है जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस ऑपरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एप्लीकेशन है वो चलनी बंद हो गई है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन आपकी वर्क करनी बंद हो गई है जो कि इफेक्ट कर रही है बहुत सारे यूजर्स को और आपकी एप्लीकेशन बिजनेस ऑपरेशन को। तो वो किस कैटेगरी में आता है? मेजर इंसिडेंट की कैटेगरी में आता है वो। लाइक एन आउटेज ऑफ अ कोर सिस्टम, आउटेज हो गया है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इंसिडेंट्स बिकॉज इट नीड इमीडिएट एक्शन। ये थोड़ा डिफरेंट होता है और बाकी इंसिडेंट से, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ हो गया कि अगर आपकी एप्लीकेशन चलनी बंद हो गई है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन, या फिर कुछ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या और भी कोई ऐसा इश्यू हुआ है जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस ऑपरेशन को, तो उस केस में आप स्लो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उस केसेस में आपको इमीडिएट एंड क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है मेजर इंसिडेंट में। एंड ऑफन इन्वॉल्व मल्टीपल टीम्स, कम्युनिकेशन एंड फास्ट रेजोल्यूशन। इसमें हमको इमीडिएट एक्शन लेके इस पे फास्ट रेजोल्यूशन करना पड़ता है। मल्टीपल टीम्स में इन्वॉल्व होती हैं और बहुत ज्यादा हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है मेजर इंसिडेंट में। इसीलिए जो ये मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईटीएसएम मॉड्यूल में आप कभी कोई भी जॉब स्पेसिफिक के लिए जाएंगे और आप अगर कहेंगे कि हम मैंने आईटीएसएम पे वर्क किया है, आईटीएसएम के जितने भी मॉड्यूल्स हैं एप्लीकेशन के, उसमें मैंने वर्क किया है, तो आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि एमआईएम क्या है, क्या आपने मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट पे वर्क किया है या नहीं किया है। तो मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट इन सर्विस ऑपरेशन वर्कस्पेस, मेजर इंसिडेंट्स कैन बी एक्सेस्ड इन द सर्विस ऑपरेशन वर्कस्पेस अंडर द लिस्ट बटन। तो हम मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट को कहाँ पर देख सकते हैं? मतलब ये मेजर इंसिडेंट्स जो है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं? हम उन्हें देख सकते हैं सर्विस ऑपरेशन वर्कस्पेस में, जो कि हमारा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस में है। नेक्स्ट चलते हैं एमआईएम पर्सोनाल। एमआईएम पर्सोनाल में क्या है कि कौन कौन से पीपल एमआईएम मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं? मेजर इंसिडेंट मैनेजर manages the response team and promote demote major incidents। उनका मेजर इंसिडेंट मैनेजर का क्या वर्क रहता है कि वो मैनेज करते हैं रिस्पॉन्स टीम को और प्रमोट या फिर डिमोट करते हैं मेजर इंसिडेंट्स को। मतलब उनके अप्रूवल के बाद ही कोई भी मेजर इंसिडेंट फर्दर एक्सेप्ट होता है कि ठीक है इस पे ये मेजर इंसिडेंट की कैटेगरी में है और इस पे वर्क आगे किया जाएगा, या फिर डिमोट भी हो सकता है कि ये मेजर इंसिडेंट नहीं है और या फिर गलती से इसे मेजर इंसिडेंट बना दिया गया है, या फिर कोई एक्सीडेंटली इसको मेजर इंसिडेंट बना दिया गया है, और या फिर स्टेक होल्डर्स के कंफर्मेशन के बाद पता चला कि ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है तो इसे मेजर इंसिडेंट ना बनाया जाए इस इंसिडेंट को। तो इसलिए मेजर इंसिडेंट मैनेजर उसे डिमोट भी कर सकता है उन इंसिडेंट्स को। क्रिएट और मॉडिफाई द कम्युनिकेशन प्लान्स, उनका मेन वर्क क्या होता है? वो क्रिएट करते हैं, वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन प्लान को। तो हम ये सब कुछ देखेंगे अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस में कि हम कैसे मेजर इंसिडेंट को फॉर्म कर सकते हैं। हम उसकी पूरी लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल को पीडीआई में पढ़ेंगे। एडमिनिस्टर्स इंसिडेंट प्रॉपर्टीज एंड मेजर इंसिडेंट ट्रिगर रूल्स, मेजर इंसिडेंट मैनेजर मॉडिफाई कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और फॉलो करता है इंसिडेंट ट्रिगर रूल्स को, मेजर इंसिडेंट ट्रिगर रूल्स को। और उन एडमिनिस्टर्स द इंसिडेंट प्रॉपर्टीज, और जो भी
जो भी स्टेप्स होती हैं मेजर इंसिडेंट मैनेजर को, वो सब कुछ फॉलो अप करने पड़ते हैं मेजर इंसिडेंट में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन मैनेजर। कम्युनिकेशन मैनेजर पर्सन क्या करेगा? मैनेजेस द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द मेजर इंसिडेंट एंड कम्युनिकेट्स विद द स्टेक होल्डर। उनका सबसे फर्स्ट प्रायर वर्क होता है मैनेजेस द कम्युनिकेशन फॉर ऑल मेजर इंसिडेंट्स। सभी मेजर इंसिडेंट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कम्युनिकेट करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ और डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ। मेजर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम भी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है मेजर इंसिडेंट्स पे। और उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है कि अगर कोई भी मेजर इंसिडेंट एप्लीकेशन में आता है तो उसको फटाफट से रिजॉल्व करना और रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द सर्विसेज, जैसे सर्विसेज पहले चल रही थी वैसे ही उनको रिस्टोर कर देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में देखिए, ये इसकी लाइफ साइकिल हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रिजॉल्वर या आईटीआईएल यूजर का क्या रोल होता है? वो क्या करेगा? स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग अ मेजर इंसिडेंट कैंडिडेट। जैसे ही इंसिडेंट रिजॉल्वर या आईटीआईएल यूजर के पास मेजर इंसिडेंट आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं मेजर इंसिडेंट कैंडिडेट। उसके बाद द कैंडिडेट गोज इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो जो कैंडिडेट है वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी मेजर इंसिडेंट कैंडिडेट क्या होता है। उसके बाद वो कैंडिडेट किस में जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस में जाने के बाद सेंड इट टू द मेजर इंसिडेंट मैनेजर फॉर रिव्यू। उसके बाद ये मेजर इंसिडेंट मैनेजर के पास जाता है रिव्यू होने के लिए। इफ नॉट एक्सेप्टेड, अगर मेजर इंसिडेंट मैनेजर इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं तो ये दोबारा नॉर्मल रेजोल्यूशन में चला जाता है और एंड गेट्स क्लोज आफ्टर बीइंग रिजॉल्व। अगर मेजर इंसिडेंट मैनेजर ने जो भी हमारा ये मेजर इंसिडेंट कैंडिडेट है अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो दोबारा से न्यू स्टेट में जाएगा और वो अब मेजर इंसिडेंट नहीं कहलाया जाएगा, वो एक नॉर्मल इंसिडेंट कहलाया जाएगा जिससे कि उसका रेजोल्यूशन बाद में फिर नॉर्मल तरीके से किया जाएगा, उसमें इतना इमीडिएट एक्शन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मेजर इंसिडेंट मैनेजर। मेजर इंसिडेंट मैनेजर में क्या होता है? मेजर इंसिडेंट मैनेजर का रोल होता है कैन डायरेक्टली क्रिएट अ मेजर इंसिडेंट और रिव्यू प्रपोज्ड वन। या तो वो जो आईटीआईएल यूजर या फिर इंसिडेंट रिजॉल्वर ने कोई भी अगर इंसिडेंट बनाया और उसे बोला है कि वो मेजर इंसिडेंट है, या तो वो रिव्यू करते हैं इंसिडेंट्स को या फिर वो क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट अ मेजर इंसिडेंट। रिव्यू द कैंडिडेट, वो क्या करेंगे? अब कैंडिडेट को रिव्यू करेंगे। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया, इंसिडेंट इज रिटर्न एज नॉर्मल। अगर मेजर इंसिडेंट मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया तो वो नॉर्मल स्टेज में चला जाएगा। अगर उन्होंने प्रमोट कर दिया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अगर उन्होंने प्रमोट कर दिया है, स्टार्ट करेंगे क्रिएट अ मेजर इंसिडेंट। अगर उन्होंने इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया, अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वो वापस से किस में चला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में और नॉर्मल रेजोल्यूशन में जाएगा। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है, इंसिडेंट बिकम्स एज अ मेजर इंसिडेंट। उसके बाद वो मेजर इंसिडेंट स्टेट एक्सेप्टेड हो जाएगा और वो मेजर इंसिडेंट कहलाया जाएगा, वर्क रिजॉल्विंग इट। उसके बाद वो इंसिडेंट स्टेट वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा और फिर वो रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व के बाद वो इंसिडेंट क्लोज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये MIM का लाइफ साइकिल समझ आया है कि होता क्या है और मेजर इंसिडेंट मैनेजर का क्यों सबसे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है मेजर इंसिडेंट मैनेजर, क्योंकि उन्हीं के रिव्यू के बाद ही हम उसे उस इंसिडेंट को मेजर इंसिडेंट की कैटेगरी में डालेंगे या फिर उनके एक्सेप्टेंस के बाद ही वो मेजर इंसिडेंट बनेगा और उनके रिजेक्शन के बाद वो मेजर इंसिडेंट नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल इंसिडेंट की तरह काम करेगा और उसके बाद उनका एक इमीडिएट एक्शन की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे हम और बाकी इंसिडेंट्स को रिजॉल्व करते हैं वो वैसे रिजॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा MIM लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे देखेंगे
मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल. So stay tuned for the next video. Till then, bye bye. Hit the like button, subscribe it, and comment your queries in the comment section.